अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। क्लास हमारी BCom 1, सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 8 और उसका नाम था बच्चों कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 13 तक जो है वो सॉल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14 और 15 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को बच्चों हम रीड कर लेते हैं। On 31st March 2005, the bank balance of Mr. Sardar Khan appeared as rupees 3400 in his cash book। तो ये बच्चों उसकी कैश बुक का उसने आपको बैलेंस दिया हुआ बैंक बैलेंस। तो ये बच्चों हमारा क्या होगा, ये डेबिट बैलेंस है। तो इसको साथ साथ हम लिखते जाते हैं। ये हमारे पास बच्चों सबसे पहले उसका नाम आ जाएगा, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसकी डेट आ जाएगी। तो ये बच्चों उसने आपको दिया हुआ बैलेंस एज पर कैश बुक। तो ये बच्चों हमारा डेबिट बैलेंस होता है 3400। ये हमारे पास डेबिट बैलेंस है। On reconciling with the passbook, the following information was ascertained. You are required to show the balance as per passbook on 31 मार्च 2005। जी बच्चों, डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारे एक्सपेंस होते हैं बच्चों। अभी हमने इसके रूल्स पढ़े थे। तो बैंक चार्जेस हमारा क्या होगा बच्चों, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये अगर आपको रूल्स याद हैं तो यहाँ पे हमने बच्चों ये रूल नंबर 6 में पढ़ा था। ये लिखा हुआ बच्चों बैंक चार्जेस। बैंक अपने अकाउंट होल्डर की तरफ से कोई भी रकम अदा कर दे या कोई भी एक्सपेंस जो है वो चार्ज कर ले, तो ये हमारा क्रेडिट होता है बच्चों। तो बैंक चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। ये देखिए लिखा हुआ जी डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। तो कह रहा है कि बैंक ने उसको जो है वो डेबिट कर लिया हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। जब भी बैंक इसको क्या करेगा डेबिट, हमने इसको क्रेडिट कर देना है। तो ये बैंक चार्जेस वैसे भी हमारा क्रेडिट ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों बैंक चार्जेस, ये क्रेडिट होता है। कितने बच्चों बैंक चार्जेस ने काटे हैं, 32 रुपीज़। तो बच्चों फर्स्ट एंटी डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो दोनों का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। 3400 माइनस 32। तो ये बच्चों डेबिट वाली अमाउंट जो है वो आपके पास बड़ी है, इसलिए जो है इसके साथ डेबिट साइन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इसी के अंदर उसने बताया हुआ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट। जी बच्चों बैंक इंटरेस्ट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो बच्चों हमने बात की थी जब भी बैंक जो है वो किसी चीज़ को क्रेडिट करेगा पासबुक के अंदर, तो हमने उसको क्या कर देना है, डेबिट कर देना। तो ये बैंक इंटरेस्ट उसने लिखा हुआ क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट। तो ये क्रेडिट हुआ तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा बैंक इंटरेस्ट, ये डेबिट हो जाएगा बच्चों। इसने क्रेडिट किया हुआ, हम इसको डेबिट करेंगे 140, 140 रुपये के साथ। और बच्चों दोनों ही डेबिट डेबिट है, तो ये डेबिट साइन आ जाएगा और ये दोनों प्लस हो जाएंगी। 3368 प्लस 140, तो ये आपके पास डेबिट हो गया बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है जी एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक 900 वर नॉट पास्ड इन द कैश बुक। जी बच्चों ये सारी एंट्रियाँ जो है ये पासबुक में तो हो चुकी हुई हैं, लेकिन ये आगे उसने एंड पे बताया हुआ कि ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, डिविडेंड बच्चों पैसे आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया था जब भी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, ये वाला ये रूल है, पॉइंट नंबर 7 है। बैंक अपने अकाउंट होल्डर के लिए कोई भी रकम वसूल कर ले, अमाउंट इनकम रिसीट कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये आ रहा है बच्चों डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, और ये क्या होगा, ये डेबिट होगा हमारा। तो ये बच्चों लिखा हुआ है जी डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, तो ये डेबिट हो जाएगा हमारे पास। डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक, ये डेबिट होगा बच्चों। अमाउंट आपके पास कितनी आ जाएगी, इसकी अमाउंट आपके पास आ रही है इसकी 900, ये इसकी अमाउंट है। अच्छा बच्चों ये उसने एक ही लाइन के अंदर जो है वो आपको 3 एंट्रियाँ बता दी है, तो ये हमने तीनों को अलग-अलग करना है। तो यहाँ पे बच्चों आपका टोटल ये प्लस हो जाएगा, चूँकि दोनों डेबिट हैं तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा। ये 3508 प्लस 900, तो ये आपके पास, और इसके साथ साइन बच्चों कौन सा आ जाएगा, डेबिट, चूँकि दोनों ही डेबिट थी इसलिए डेबिट साइन आ जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है बिल रिसीवेबल फॉर ₹700 वाज रियलाइज्ड बाय बैंक। रियलाइज का मतलब होता है बच्चों रिसीव कर लेना। तो बिल रिसीवेबल जो है इसकी अमाउंट 700 है, जो कि रियलाइज्ड बाय बैंक। रियलाइज्ड बाय बैंक मतलब बैंक ने उसको रिसीव कर लिया, बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हमने इसकी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं की। जी बच्चों ये भी यही रूल है, इनकम वाला रूल है ये वाला।
अमाउंट इनकम रिसीव्ड कलेक्टेड बाय बैंक। तो बैंक ने आपके लिए जो है वो क्या किया है, बिल रिसीवेबल आपके लिए रिसीव्ड कर लिया, रियलाइज़ कर लिया, कलेक्ट कर लिया। तो पैसे आ रहे हैं बच्चों, तो हमारे बैंक में इजाफा आ रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो नरेशन आ जाएगी, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक 700, बिल रिसीवेबल रियलाइज्ड बाय बैंक। जी बच्चों, बिल रिसीवेबल को आप जो है वो BR लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो ये बच्चों आपका डेबिट होगा, कितनी इसकी अमाउंट थी, 700। तो बच्चों फिर से दोनों डेबिट वैल्यूज़ हैं, तो डेबिट डेबिट प्लस होगा, फिर से ये 44,8 प्लस 700, ये आपके पास बच्चों डेबिट बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने कहा हुआ चेक्स फॉर ₹700 वर इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अनप्रेजेंटेड बच्चों डेबिट होता है 700, ये भी डेबिट होगा। अन प्रेजेंटेड चेक ये डेबिट होगा बच्चों 700, और ये फिर से बच्चों डेबिट साइन आ जाएगा, और ये फिर से डेबिट होगा 5108 जमा 700। जी बच्चों, उसके बाद है जी चेक फॉर ₹800 वर पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक हमने बैंक में जमा करवा दिए, लेकिन बैंक ने अभी तक उसकी कलेक्शन या उसको क्रेडिट नहीं किया। तो ये बच्चों अनकलेक्टेड चेक है, तो ये हमारा क्रेडिट होता है बच्चों 800 रुपये से, ये क्रेडिट हो जाएगा अनकलेक्टेड चेक, और ये क्रेडिट होगा बच्चों 800। और बच्चों अब ये डेबिट और क्रेडिट है, तो ये माइनस हो जाएगा 5808 माइनस 800 करेंगे। और बच्चों इसके साथ जो है वो डेबिट वैल्यू बढ़ी है, तो ये साइन भी आपके पास कौन सा आ जाएगा, डेबिट साइन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों लास्ट एंट्री है, चेक फॉर ₹10 वाज नॉट शोन इन द कैश बुक एज डिसऑनर्ड। तो बच्चों चेक डिसऑनर्ड जो है ये हमारा क्रेडिट होता है, ये रूल्स के अंदर हमने पढ़ा था बच्चों। ये आपके पास रूल नंबर कौन सा था, 5 वाला। जी बच्चों ये देखिए जी, डिसऑनर्ड चेक जो है ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये इसको डिसऑनर्ड चेक क्रेडिट होगा बच्चों। ये अमाउंट आपके पास है इसकी ₹10। तो ये बच्चों अब आपके पास माइनस होगा 5008 माइनस 10, तो ये आपके पास आ गया 4998। और बच्चों चूँकि डेबिट साइन डेबिट वैल्यू बढ़ी है, तो इसलिए इसके साथ जो है वो डेबिट साइन आ जाए। जी बच्चों यहाँ पे ये कैश बुक का बैलेंस है, तो नीचे जो है ये पासबुक या बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, पासबुक बैलेंस। और यहाँ पे ये क्रेडिट है, तो सॉरी यहाँ पे ये डेबिट है, तो ये यहाँ पे जो है वो क्रेडिट आ जाएगा ₹4998। तो जी बच्चों ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इसकी। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 15 जो है वो भी हम आज करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 15 में बच्चों उसने कहा हुआ जी, अ ट्रेडर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच मंथ a bank reconciliation statement for his business, draft one statement from under mentioned item as on 31 दिसंबर 2004। अच्छा बच्चों उसने लिखा हुआ जी, कैश एंड चेक टोटलिंग 73,900 were sent to bank in the month of December, but out of them one check for 9,000 was credited in the passbook on 2nd January। अच्छा बच्चों यहाँ पे उसने आपको बैलेंस नहीं स्टार्ट में बताया हुआ, तो ये अगर हम देखें तो उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन में बैलेंस हमें जो है वो सबसे एंड पे जाके दिया हुआ है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बच्चों बैलेंस आपको वो क्वेश्चन के यहाँ पे स्टार्ट में जो उसने डिटेल दी होती है उसके अंदर भी लिख सकता है, या फिर यहाँ पे नंबरिंग में भी लिख सकता है, और शुरू में भी लिख सकता है, और एंड में भी लिख सकता है, मतलब पूरे क्वेश्चन में वो कहीं पे भी दे सकता है। लेकिन आपने बच्चों क्वेश्चन को बैलेंस के साथ ही स्टार्ट करना, चाहे वो स्टार्ट में है, चाहे वो एंड में है, चाहे वो मिड में है, तो आपने बच्चों बैलेंस के साथ ही क्वेश्चन को स्टार्ट करना। अगर आपको यहाँ स्टार्ट से बैलेंस नहीं मिलता तो आपने सारा क्वेश्चन पढ़ना है, आपने सारा क्वेश्चन पढ़ के पहले बैलेंस ढूंढना है, फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जी, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, तो यहाँ से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। एक्सरसाइज नंबर 15 है, नाम उसने इस क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ हमें कोई भी, तो ये आ जाएगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 40,000, बैलेंस एज पर कैश बुक
ये डेबिट बैलेंस है बच्चों, 40,000 ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा बच्चों, बैंक बैलेंस या बैलेंस एज पर कैश बुक एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जी बच्चों, यहाँ पे हम दोबारा से वापस पीछे आते हैं। अब यहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है। कह रहा जी कैश एंड चेक टोटलिंग 73,900 वर सेंड टू बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। हमने जो है वो चेक और कैश जो है वो 73,900 के बैंक में भेजे थे, बट आउट ऑफ देम वन चेक फॉर 9,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी 2005। लेकिन इसमें से बच्चों वो आपको बता रहा है कि 9,000 के जो चेक हैं वो जनवरी में जाके क्रेडिट हुए हैं हमारे अकाउंट के अंदर। तो बच्चों ये इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है, हमने ये देखना है कि हम कौन से महीने की बना रहे हैं बैंक स्टेटमेंट। तो बच्चों अगर कोई भी जो है वो चेक आपके अकाउंट में उसी महीने के अंदर जो है वो क्रेडिट नहीं होता, अगले महीने में जाके होता है, तो बच्चों वो हमारा अनप्रेजेंटेड या अनकलेक्टेड चेक कहलाएगा। कोई भी ऐसा चेक जो क्रेडिट तो हो गया या प्रेजेंट तो हो गया, लेकिन कौन से महीने में हुआ, अगले महीने के अंदर, तो इसका मतलब है कि बच्चों वो हमारे लास्ट मंथ के अंदर क्या होगा, अनकलेक्टेड या अनप्रेजेंटेड। जैसे कि यहाँ पे बच्चों उसने आपको बताया हुआ है कि 73,900 के टोटल हमने चेक जो है वो बैंक में भेजे थे, बट आउट ऑफ देम वन चेक फॉर 9,000 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। वो जो कह रहे हैं 9,000 जो है वो पासबुक में क्रेडिट तो हो चुका हुआ है, लेकिन कौन सी डेट को हुआ, जाके 2 जनवरी 2005, ये अगले साल की जो है वो फर्स्ट डेट को जाके क्रेडिट हुआ। इसका मतलब अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर के अंदर जो है ना ये क्रेडिट नहीं था हुआ, कि जनवरी में जाके क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब दिसंबर में क्रेडिट नहीं हुआ। तो बच्चों हम दिसंबर की स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या दिसंबर में क्रेडिट हुआ था या नहीं था हुआ। तो बच्चों अगर हम देखें ये 9,000 जो है वो 2 जनवरी को जाके चूँकि क्रेडिट हुआ है, ये देखें बच्चों ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ कौन सी डेट को, 2 जनवरी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि दिसंबर में ये क्रेडिट नहीं था हुआ, तो दिसंबर में ये अनक्रेडिटेड चेक होगा। 9,000 से ये सिर्फ एंट्री होगी, क्योंकि 9,000 जो है ना वो जनवरी में जाके हुआ क्रेडिट। तो इसका मतलब बाकी तो हो चुकी हैं, सिर्फ 9,000 जो है वो दिसंबर में क्रेडिट नहीं हुए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनक्रेडिटेड या अनकलेक्टेड चेक हम लिखते थे इसको, अनक्रेडिटेड चेक, ये क्रेडिट होगा बच्चों। कितनी अमाउंट से सिर्फ एंट्री करेंगे, 9,000 से। ये चीज़ अब आपने बहुत अच्छी से जो है वो याद रखनी है बच्चों, कि अगर आपने किसी महीने में चेक इशू किए हैं और उसमें से कुछ चेक जो है वो नेक्स्ट मंथ में जाके क्रेडिट हो रहे हैं, तो वो हमारे लिए लास्ट मंथ के हिसाब से क्या होंगे, अनक्रेडिटेड चेक। क्योंकि हम दिसंबर का बना रहे थे और ये 9,000 जो है ये जनवरी में जाके क्रेडिट हुआ, तो दिसंबर में अगर हम देखें तो ये अनक्रेडिटेड थे। अब ये बच्चों डेबिट और क्रेडिट है, तो ये माइनस हो जाएगा। 40,000 में से 9,000 जो है वो क्या कर देंगे, माइनस। तो बच्चों डेबिट वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसलिए इसके साथ जो है वो डेबिट साइन आ जाएगा। जी बच्चों उसके बाद कह रहा है जी 26 दिसंबर चेक्स वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर फॉर ₹19,000। हमने 19,000 के चेक जो है वो क्रेडिटर्स को इशू कर दिए। क्रेडिटर मतलब जिसके पैसे देने थे हमने। बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर 14,000 वर एन कैश्ड ऑन 3 जनवरी। जी बच्चों एन कैश का मतलब होता है कैश्ड हो गए हैं, एक लफ्ज़ होता है अनकैश्ड यू से, इसका मतलब होता है कि कैश नहीं हुए, और ये एन कैश्ड है ई से है, इसका मतलब कैश्ड हो गए हैं बच्चों। अच्छा बच्चों यहाँ पर भी सेम ऊपर वाला ही रूल है। अब उसने बताया कि हमने 19,000 के चेक इशू किए थे, जिसमें से 2 चेक्स जिनकी वैल्यू 14,000 है वो कब जाके कैश्ड हुए, ये कैश तो हो गए हैं, कैश्ड हो गए हैं, लेकिन कौन सी डेट को बच्चों हुए हैं, 3 जनवरी 2005 को जाके ये कैश हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है दिसंबर के अंदर जो है ये कैश नहीं हो सके, दिसंबर के अंदर ये कैश नहीं हो सके, 3 जनवरी को जाके जो है ये कैश हुए हैं। तो ये भी बच्चों अगर हम दिसंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दिसंबर में ये कैश नहीं थे हुए, तो दिसंबर में ये क्या थे, ये दिसंबर में अनकैश थे। तो बच्चों अनकैश, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड। क्लियर है बच्चों। अगर कोई भी चेक जो है जो कि नेक्स्ट मंथ में जाके क्रेडिट होता है या नेक्स्ट मंथ में जाके प्रेजेंट होता है,
तो बच्चों पिछले महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या होगा, वो अनक्रेडिटेड या अनप्रेजेंटेड होगा, क्योंकि वो अगले महीने में प्रेजेंट हो रहा है तो मतलब पिछले महीने में वो प्रेजेंट नहीं हुआ। ये अंडरस्टूड सी बात है, सिंपल सी बात है कि आपको जो अगले महीने पैसे मिले, इसका मतलब पिछले महीने आपको पैसे नहीं मिले। तो ये कैश तो हुआ कब जाके 3 जनवरी को, इसका मतलब कि ये दिसंबर में कैश नहीं था हुआ, तो दिसंबर में ये क्या होगा बच्चों, अनकैश्ड, अनप्रेजेंटेड। तो ये बच्चों अनप्रेजेंटेड मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया था नंबर 1 पे, ये देखिए लिखा हुआ जी अनकैश्ड, अनपेड, आउटस्टैंडिंग, अनप्रेजेंटेड। तो इनमें से कुछ भी आप लिख सकती हैं। तो ये हमारे पास बच्चों, और कितनी वैल्यू से ये एंट्री होगी, 14,000 से, क्योंकि सिर्फ 14,000 जो है वो जनवरी में जाके हुए, इसका मतलब है कि बाकी जो है वो पहले ही प्रेजेंट हो चुके हुए हैं दिसंबर में। तो 14,000 जो है वो अनप्रेजेंटेड चेक होंगे। तो ये आपके पास बच्चों यहाँ पे आ जाएगा अनकैश्ड चेक्स, ये डेबिट होगा बच्चों, कितनी अमाउंट से एंट्री होगी, 14,000 से। और ये बच्चों अब दोनों डेबिट है तो डेबिट डेबिट प्लस हो जाएंगे, 31,000 जमा 14,000। जी बच्चों, तो इस एंट्री के अंदर, इन दो एंट्रीज के अंदर हमने क्या चीज़ सीखी है, इस क्वेश्चन में यही दो नए पॉइंट्स आए हैं, बाकी तो आगे सारे सिंपल ही हैं। तो बच्चों यही दो नए इसमें पॉइंट आए हैं कि अगर कोई भी चेक जो है वो क्रेडिट हो जाता है या वो प्रेजेंट हो जाता है, कैश हो जाता है, लेकिन होता कब है, नेक्स्ट मंथ में, तो बच्चों हमने उसको करंट मंथ के अंदर जो है वो अनक्रेडिटेड या अनप्रेजेंटेड लिख लिया। तो ये पॉइंट अब आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, उसके बाद नंबर 3 पे है, वन कस्टमर हैड डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक 2500 बट इट वाज नॉट मेंशन इन द कैश बुक। जी बच्चों, कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करवा दिए जो कि कैश बुक में हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसको बच्चों क्या कर लेते हैं, अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बच्चों डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, तो ये बच्चों हमारा डेबिट होता है, 2500 इसकी अमाउंट है। तो डेबिट डेबिट बच्चों फिर से प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं, 45,000 और जमा 2500। तो ये आपके पास जो है वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा बच्चों जी। तो ये बच्चों 2500 आपके पास डेबिट हो गया। इसके अलावा उसने कहा हुआ द ट्रेडर हैड विदड्रॉन फ्रॉम बैंक 7,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। जी बच्चों, हमने अपने बैंक से खुद ही पैसे विदड्रॉ कर लिए। तो बच्चों जब पैसे बैंक से विदड्रॉ करेंगे तो हमारे बैंक में कमी हो जाएगी, तो ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये बच्चों हमने रूल पढ़ा था एक्सपेंस वाला। तो ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक आपकी तरफ से कोई भी एक्सपेंस पे कर दे या फिर आप खुद ही बैंक से पैसे विदड्रॉ कर ले तो ये क्रेडिट होगा, क्योंकि जब पैसे बैंक से विदड्रॉ करेंगे तो हमारे अकाउंट में कमी हो जाएगी। तो लिखा है द ट्रेडर हैड विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक 7,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो इसको बच्चों क्या कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे, कैश विदड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये क्रेडिट हो जाएगा बच्चों। और अमाउंट आपके पास कितनी है बच्चों, 7,000 आपके पास इसकी अमाउंट है। तो डेबिट क्रेडिट बच्चों अब माइनस हो जाएगा, 47,500 में से माइनस कर देंगे 7,000। तो ये आपके पास बच्चों डेबिट वैल्यू क्योंकि बड़ी है इसलिए आपके पास जो है वो डेबिट साइन आ जाएगा इसका। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है 29 दिसंबर को उसने कहा हुआ है A check for ₹6,000 was received and entered in the cash book। जी बच्चों, चेक रिसीव करके हमने कैश बुक में लिख लिया बट हैड बीन omitted to send to बैंक। जी बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, हमने चेक रिसीव किया और उसे कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करवाया, बट हैड बीन omitted to send to बैंक, बैंक में जमा करवाना ही भूल गए। ये बच्चों हमारा omitted चेक है, omitted चेक जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा जी। ये लिखा हुआ है चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, इसको ओमिटेड चेक भी कहते हैं, ये हमारा क्रेडिट होता है बच्चों। तो ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 6,000 ओमिटेड चेक, इसको हम लिख सकते हैं, पूरी लाइन आपने नहीं लिखनी, शॉर्ट में हम लिख लेंगे ओमिटेड चेक। और ये बच्चों हमारा क्रेडिट होगा। कितनी इसकी अमाउंट थी बच्चों, 6,000 आपके पास इसकी अमाउंट है। अब बच्चों फिर से जो है वो एक डेबिट और एक क्रेडिट है तो ये माइनस कर देंगे इसको, 40,500 माइनस 6,000। और साइन बच्चों आपके पास जो है वो डेबिट वैल्यू जो है वो बड़ी है इसलिए इसके साथ डेबिट साइन आ जाएगा आपके पास।
के बाद बच्चों लास्ट एंट्री है हमारे पास 27 दिसंबर 2004 रुपीज 350 वर क्रेडिटेड इन पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। जी बच्चों पासबुक के अंदर जो है वो 350 रुपये इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है वो क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका हुआ है। बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 2004। और सेम एंट्री जो है वो बच्चों कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो चुकी हुई है, ये लिखा हुआ है। बट सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2004। तो बच्चों इसका मतलब है कि सेम मंथ के अंदर, बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना, सेम मंथ में दोनों बुक्स में अगर एंट्री हो चुकी है तो फिर हमने उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करना। तो ये देखिए दिसंबर का महीना चल रहा है, उसने दिसंबर में जो है वो 350 रुपये क्रेडिट कर दिए थे पासबुक में एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, बट द सेम हैड बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज ऑन 31 दिसंबर 2004। तो बच्चों सेम मंथ के अंदर अगर दोनों बुक्स के अंदर एंट्री हो चुकी है तो फिर हमने उसको रिकॉर्ड नहीं करना, ये बात याद रखनी है। हाँ अगर बच्चों अगर ये पासबुक में तो दिसंबर में हो जाता लेकिन कैश बुक के अंदर जो है ये जनवरी में होता तो फिर हमने इसको जो है वो रिकॉर्ड करना था और इसको हम डेबिट कर देते। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमारा वैसे डेबिट होता है, लेकिन यहाँ पे ये एंट्री क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कैश बुक में भी एंट्री हो चुकी है और पासबुक में भी हो चुकी है और सेम मंथ में हुई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है मंथ वाली बच्चों। यहाँ पे अगर वो मंथ चेंज कर दे तो हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जनवरी आ जाता तो फिर हमने ये एंट्री करनी थी, क्योंकि उसका मतलब क्या बन जाता कि पासबुक में तो दिसंबर में हो चुकी लेकिन कैश बुक में जनवरी में हुई, तो मतलब कैश बुक में दिसंबर में नहीं हुई तो फिर हम इसको रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन यहाँ पे चूँकि बच्चों दोनों बुक्स के अंदर जो है वो ये दिसंबर के अंदर जो है वो क्रेडिट हुआ पासबुक के अंदर भी और कैश बुक में भी ये जो है वो दिसंबर में ही क्या हो गया, रिकॉर्डेड हो चुका हुआ है, लिहाजा ये एंट्री जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। ये उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी एंट्री दे सकता है। तो इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें बच्चों हमारे पास कैश बुक ऊपर दी हुई थी तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, पासबुक बैलेंस आ जाएगा, पासबुक बैलेंस। और ये बच्चों यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा कितना, ₹34,600। तो ये बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। मुझे उम्मीद है जो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।